नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मेडिकल स्टोर हिंदी पर। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही सीरियस इशू के ऊपर जो आजकल हमारे भारत देश के अंदर बहुत सारे एरियो में फैला हुआ है, और एक ऐसी बीमारी के बारे में जो बहुत तेज़ गति से फैल रही है, जो आपको पहले जो क्राइसिस आई है हमारे यहाँ पर कोरोना की, ठीक उसी प्रकार से इतनी ही खतरनाक बीमारी है। इस बारे में आज बात करेंगे। हम बात करेंगे आज डेंगू के बारे में, डेंगू के कारणों के बारे में, ये क्यों होता है, डेंगू कैसे आप पता कर सकते हैं कि ये डेंगू है, कैसे आप उसका निवारण कर सकते हैं, कैसे उसका उपचार ले सकते हैं, इस बारे में हम कुछ बात करेंगे। मुझे विश्वास है इस वीडियो को देखने के बाद में डेंगू आपकी फिंगर टिप्स के ऊपर बात कर रहा हूँ। सबसे पहले डेंगू की। डेंगू में जो सिम्टम आपको दिखेंगे वो ये है कि इसमें कॉम्प्लिकेटेड फीवर्स बच्चों के अंदर और यंग एज के लोगों के बीच में ज़्यादा दिखता है। 104 डिग्री फ़ारेनहाइट तक आपको बुखार होता है, और बुखार के साथ में यदि आपका सिर दर्द है, आपके मसल्स में दर्द है, आपकी हड्डियां दर्द कर रही है, आपकी नाक चल रही है, आपको उल्टियां हो रही है, या आँखों के पीछे के हिस्से में आपको दर्द महसूस होता हो, या आपकी जो ग्लैंड्स हैं वो सूजी हुई हो, नाक से आपको ब्लीडिंग की शिकायत हो रही हो, या आपके स्किन के ऊपर लाल कलर के रश आ गए हों, ये सारी चीज़ें इनमें से जो मैंने आपको बताया है, हेडेक, मसल्स, आपका जो सर दर्द, आपका जॉइंट का दर्द, या आपकी नाक बहती हो, वोमिटिंग होती हो, या आंखों के पीछे दर्द हो, रशेज़ हो, इनमें से कोई भी 2 सिम्टम अगर आपको हैं बुखार के साथ में, तो आपको निश्चित ही आपकी डेंगू की जांच करा लेनी चाहिए, या आपके अड़ोस पड़ोस में परिवार में किसी को ये समस्या है तो इसकी जांच करवा लेनी चाहिए। साथियों, ये तो रही इसके सिम्टम्स की बात। अब हम बात करेंगे ये होता क्यों है। डेंगू होता है एक वायरस की वजह से। बात सुन लीजिए, मच्छर की वजह से नहीं, वायरस की वजह से ये होता है। और उस वायरस को कैरी करने का, उसको वाहन जो होता है उसका, वह मॉस्किटो मच्छर होते हैं, एडिस मच्छर। यह आपके अंदर इसको फैलाता है, और ये वायरस कैरी करता है DNU 1, 2, 3 और 4, 4 तरह के वायरस होते हैं। इनमें से कोई भी एक तरह का वायरस अगर आपको इन्फेक्टेड करता है तो आप डेंगू के मरीज हो जाते हैं। यह आपको काटने के 8 दिन तक इंक्यूबेशन पीरियड होता है। इस दौरान अपने शरीर के अंदर ग्रोथ करता है आपके, और मच्छर के काटने के 8 दिन तक ये वायरस आपके शरीर के अंदर ग्रोथ करके और आपको सिम्टम शो करता है। मैंने जो आपको पहले सिम्टम बताए हैं, इनमें से ये सिम्टम्स आपको आना स्टार्ट हो जाते हैं। साथियों, यह बीमारी हमारे भारतीय उपमहाद्वीप में, अफ्रीका में और अमेरिका के कुछ इलाकों में ही पाई जाती है। इसका कारण है कि ये हल्के गर्म होते हैं और इन इलाकों में मच्छर बहुत बहुतायत में होते हैं। इसके अंदर आपको 3 तरह के बुखार होते हैं: माइल्ड डेंगू फीवर, डेंगू हेमोरेजिक फीवर और डेंगू शॉक सिंड्रोम, जो बहुत ही खतरनाक है तीसरे वाला। इसमें आपके ऑर्गन फेल्यूअर्स होने के चांस बनते हैं, और इसमें आपके लिए हो सकता है कि कुछ ज़्यादा सीरियस मैटर खड़ा हो जाए। इसके लिए मेडिकेशन के लिए हम बात करते हैं, आप कौन सी दवाइयाँ ले सकते हैं। साथियों, इसके अंदर आप पैरासीटामॉल बुखार उतरने के लिए ले सकते हैं अपने डॉक्टर की सलाह के ऊपर। IV आपको लग सकता है डिहाइड्रेशन के लिए। विटामिन C के सप्लीमेंट्स या दूसरे विटामिन्स के सप्लीमेंट्स आपको मिल सकते हैं, इससे आपकी इम्यूनिटी बनी रहे। आपको इसके अंदर सबसे बड़ी जिस चीज़ का ध्यान रखना है वो है स्टे हाइड्रेटेड। हमेशा पानी का बैलेंस शरीर के अंदर बना के रखें, पानी की कमी ना होने दें। टेम्परेचर बढ़ने की वजह से, आपको बुखार आने की वजह से, उल्टियों की वजह से, या किसी और कारण से आपके शरीर के अंदर पानी की कमी नहीं होना चाहिए। यह इसके अंदर विशेष ध्यान रखने की बात है। साफ़ सफाई का ध्यान रखिए। आप नहा नहीं पा रहे हैं तो किसी पोंछे से आपके शरीर को साफ़ रखिए, साफ़ करते रहिए। उसके अंदर कोई एंटीसेप्टिक मिला के और उस कपड़े से आप अपने आप को साफ़ रखिए। अब इसके प्रिवेंशन हम कैसे बच सकते हैं, यह भी एक अपने आप में इम्पोर्टेंट चीज़ है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यही है कि हम इसको प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं, क्योंकि इस वायरस का अभी तक कोई इलाज नहीं है। बहुत जल्दी ही हमें विश्वास है कि हमारे वैज्ञानिक इसका टीका मार्केट के अंदर, जिस प्रकार कोरोना का लेके आए हैं, इसी प्रकार से डेंगू का टीका भी बहुत जल्दी मार्केट के अंदर आ जाएगा। तब हम इसके प्रिवेंशन की बात करते हैं, जो जनरल हम अभी रख सकते हैं। प्रिवेंशन क्या क्या हम अभी कर सकते हैं। सबसे पहला, लेज़र एक्सपोज़र, स्किन एक्सपोज़र। हम हमारे शरीर को हमेशा ढक करके रखें, जिससे कि मॉस्किटो हमें काटे नहीं, मच्छर हमें काटे नहीं। यह सुबह और शाम के समय ज़्यादा एक्टिव होते हैं। कम से कम सुबह और शाम आप पूरे कपड़े पहन करके रखें, मॉस्किटो रिपेलेंट्स लगाएं। उसके अलावा आप पर्सनल हाइजीन रखें, नहाने धोने का, कपड़ों को साफ़ सुथरा रखें, साफ़ जगह रहें। आपके आसपास में
अगर कहीं पानी रुका हुआ है तो उसे साफ़ करें। साफ़ पानी के अंदर ये मच्छर का लार्वा पनपता है और यह वायरस को कैरी करता है। जिस प्रकार से कोरोना के अंदर इंसानों से इंसानों में बीमारी फैली थी, उसी प्रकार से डेंगू के अंदर एक डेंगू वाले मरीज को काट करके वो मच्छर जब आपको काटेगा, एडिस मच्छर, तो वह उस वायरस को उस शरीर से ले करके आपके शरीर में ट्रांसफ़र कर देगा और ये बीमारी आपको हो जाएगी। साथियों, इस बीमारी से बचने के लिए आपको मच्छरों से बचना होगा, अपने आसपास साफ़ सफाई मेंटेन करनी होगी और अपने आप को बचा करके रखना होगा। हर साल कम से कम 5 लाख लोगों को WHO के अकॉर्डिंग हॉस्पिटल में इस बीमारी की वजह से जाना पड़ता है। यह इंडियन सबकॉन्टिनेंटल जैसे कि जो भारतीय उपमहाद्वीप के देश हैं, भारत, पाकिस्तान, भूटान, श्रीलंका, म्यांमार, इन देशों में यह ज़्यादा एक्टिव रहता है, ज़्यादा फैलता है। साथ ही ये अफ्रीकी देशों के अंदर और अमेरिका के कुछ पार्ट्स के अंदर, साउथर्न अमेरिका में यह जनरली देखा गया है। साथियों, इस बीमारी को हमें बचाव से ही बचना होगा, क्योंकि जिस प्रकार से कोरोना का कोई इलाज एक वक्त नहीं था, अब तो टीके मार्केट के अंदर हैं, उसी प्रकार से आज हम डेंगू के फेज़ में हैं कि डेंगू की कोई दवाई हमारे पास आज उपलब्ध नहीं है, पर हम अपने आप को उससे बचा सकते हैं। डेंगू को अपने ऊपर हावी ना होने दें। आपके आसपास में अगर कोई, मैंने बताए हैं उन सिम्टम्स में से किसी के अंदर ये सिम्टम्स दिखते हैं तो उसे तुरंत हॉस्पिटल में दिखाएं, अच्छे डॉक्टर को दिखाएं। उसे मैंने जो आपको इंस्ट्रक्शन बताए हैं इन्हें फॉलोअप करवाएं ताकि उसका जीवन बचाया जा सके। और साथियों, आप सभी इस क्राइसिस के अंदर स्वस्थ रहें, मस्त रहें, यही मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। आप ध्यान रखें। धन्यवाद।